नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं शनि के गोचर फल की। मतलब आपकी जो भी कुंडली हो, शनि का ट्रांज़िट आपके पहले से 12वें घर में जब-जब जिस-जिस भाव में होता है, तो उसका क्या फल होता है। पूरे 12 भावों का विश्लेषण हम करेंगे कि शनि अगर गोचर में आपकी कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे से लेके 12वें घर के किसी भी भाव में गोचर कर रहा है, तो उसका क्या फल आपके जीवन पर आ सकता है। आपकी दशा अंतर प्रत्यंतर चलना इसके लिए थोड़ा आवश्यक है, लेकिन बहुत बार नहीं भी होती, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हो ही जाता है। तो इसको देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। और अगर आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है, तो वीडियो में ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करिए। आपका क्वेश्चन मेंशन करिए। जब भी मुझे समय होगा, मैं डेफिनेटली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। प्रथम भाव में शनि का जब गोचर होता है, तो क्या फल होता है। शनि के लग्न में रहने पर जातक स्वयं पर अधिक ध्यान देते हैं। आपकी दूसरों से बोलचाल, आचार व्यवहार पर आपका ध्यान केंद्रित होता है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। आप योग वगैरह में जा सकते हैं। आप जीवन के प्रति अधिक गंभीर हो जाते हैं। सैटर्न क्योंकि एक पेसिमिस्टिक प्लैनेट है, वो थोड़ा सीरियसनेस आ जाती है। आपको मानसिक अवसाद होने की संभावना बनी रहती है। अपने अगर आपकी कुंडली में मून एसेंडेंट में है और सैटर्न जब वहां से गोचर करेगा, तो वो 2.5 साल आपको बड़े नेगेटिव से फील होंगे। आपको मानसिक अवसाद होने की संभावना रहती है। आप अपने आत्मबल को बेहतर करना चाहते हैं और जीवन में पॉजिटिव सोच लाना चाहते हैं, किंतु उसके लिए आपको दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस समय आप जो भी कार्य करते हैं, वो आगे चलकर आपके लिए जीवन की आजीविका साधन भी बन सकता है, किंतु आपको बहुत धैर्य रखना होता है। शनि धीरे धीरे ही सभी कार्य करते हैं, अतः धीरज रखना आवश्यक है। मतलब जो भी काम आप इस समय में करेंगे, जब शनि का गोचर आपके पहले घर से हो रहा होगा, तो उस वो कार्य आपके लिए आगे चल के एक आय का स्रोत भी बन सकता है। इट कैन बी ए रूट टू लाइवलीहुड, एक आपकी लाइवलीहुड की स्ट्रीम क्रिएट हो सकती है उसमें से। शनि का जो दूसरे भाव में गोचर होता है, दूसरे भाव में शनि का गोचर जातक को अपने धन और पूर्ण व्यक्तित्व के बारे में सचेत करता है। इस समय आप अपने आर्थिक हालात अपेक्षा से कम कर सकते हैं, हो ही जाते हैं। वो कम क्या करते हैं, आपको अपने अधिक परिश्रम करने पड़ते हैं। लाभ अथवा कमाई कम रह सकती है, किंतु स्थिर होती है। और अचानक नुकसान की घटना बहुत ही कम होती है, बिकॉज सैटर्न धीमे धीमे चलता है। स्टेबिलिटी तो अचानक से कुछ नहीं होता, जैसे कि राहु केतु करते हैं। राहु केतु के पीरियड में हमेशा समथिंग विल हैपन सडनली। इस गोचर में आप अपनी वास्तविक स्थिति का भान प्राप्त करते हैं। आपकी काल्पनिक छवि से आप बाहर निकलते हैं। यह बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपनी योग्यताओं को अपने धनार्जन की युक्तियों में उपयोग कर सकते हैं। शनि का तृतीय भाव में गोचर फल। तीसरे घर में शनि के आने से आपके दूसरों से संवाद की शैली, प्रयोजन, लाभ आदि पर केंद्रित होती है। और आप अपनी बुद्धि, मस्तिष्क का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपको आर्थिक लाभ भी होता है। ऐसा संभव हो सकता है कि आपको लगने लगे कि आपको आपके रिश्तेदारों द्वारा उचित तवज्जो नहीं दी जा रही है, और वो लोग आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको लग सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। आप में इस समय बेकार बातों के लिए समय नहीं होता, और आप अपना समय कुछ सीखने में लगा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप अपने समय को अधिक उपयोग में लेना चाहेंगे, और इस तरह व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे कि बेकार की बातों में आपका टाइम वेस्ट ना हो। शनि के फोर्थ हाउस या फोर्थ हाउस से गोचर की बात करें, चतुर्थ भाव में शनि का जो गोचर फल है। चतुर्थ भाव में शनि आपके अंतर्मन में काफी हलचल दे सकता है, किंतु ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है। किंतु जब शनि अगले घर अर्थात पंचम भाव में जाएगा, तब तक आप अपने जीवन में एक स्पष्ट बदलाव देख चुके होते हैं, और जीवन के कुछ जरूरी निर्णय भी आप ले चुके होते हैं। आमतौर पर शनि का चतुर्थ भाव से गोचर अच्छा नहीं होता, और इसका लाभ ये होता है कि आपका अहंकार काफी हद तक खत्म होता है। आप एक उन्नत व्यक्ति बनते हैं। आप अपना घर तो बदल नहीं सकते, परिवार से होने का चांस बना रहता है। अकेलेपन की भावना आपके अंदर घर सकती है। आपके करियर में ठहराव भी आप महसूस कर सकते हैं। मतलब आप घर से तो बाहर जा नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर एक अकेलापन आ जाता है, और आपके करियर में भी आप सोचते हैं कि थिंग्स आर नॉट मूविंग द वे दे शुड हैव बीन। इट्स द टाइम टू चेंज माय जॉब, टाइम टू चेंज माय इंडस्ट्री, समथिंग दिस समथिंग दैट। कुछ ना कुछ समथिंग और अदर विल बी गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन सैटर्न विल बी ट्रांजिटिंग ओवर योर नेटल फोर्थ हाउस।
शनि का पंचम भाव में गोचर फल। शनि का पंचम भाव में गोचर आपको काफी समस्या दे सकता है। आपको अपनी कलात्मकता की काबिलियत को लेकर संदेह होता है और नए विचारों का अभाव आप महसूस कर सकते हैं। आपके अहम को काफी ठेस पहुंचती है। आपके मनोरंजन और आपके काम के बीच में एक तनाव जन्म ले सकता है और आप अपनी मनोरंजन को काफी सीमित कर सकते हैं। बिकॉज सैटर्न क्या करता है, चीजों को कम करता है। फिफ्थ हाउस है ही उन सब चीजों के लिए, मजे मारने के लिए, वन ऑफ द हाउस है। वैसे तो हर भाव बहुत सारी चीजों का होता है, और संतानोत्पत्ति में भी इस समय समस्या देखने में आती है। तो एक टेंशन तो क्रिएट होता ही है कि दोस्तों ने कहा पिक्चर देखने जाना है, चलो आज पीवीआर में चलो और आइनॉक्स में चलो, लेकिन आपको कुछ काम है या आप बैठे हैं, अरे यार दुनिया में क्या रखा है, अब क्या फायदा दुनिया में ये करने का वो करने का। तो ये सब चीजें होती है जब सैटर्न का ट्रांजिट इस हाउस से होता है। आप काफी उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। आपके चाहने वालों से आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर बराबर ध्यान नहीं दिया जा रहा और आपको वो प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके आप हकदार हैं। यह गोचर आपको अपने बारे में अधिक जागरूक करेगा और स्वयं के प्रति आप अधिक सचेत होंगे। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह विचार आपको परेशान करना बंद कर देगा और आप अधिक उन्मुक्त होंगे, फ्री माइंडेड होंगे, बट स्टिल यू विल बी फीलिंग लोनली एंड अलोन। छठे भाव से जब शनि का गोचर होता है तो आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या में परिवर्तन होते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य, कामकाज, रोज के काम आदि में थोड़ा तनाव महसूस होगा और आप उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके ऊपर काम का बहुत बोझ है और आप थोड़ी खींच भी महसूस करेंगे, किंतु बाद में आपको ही उसका लाभ होना है। आपके समय का उचित उपयोग क्या होना चाहिए, यह बात पर आप काफ़ी चिंतन कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए क्या सबसे बेहतर है, यह भी आपको इस समय में करना होगा और स्वास्थ्य लाभ लेना होगा। शनि आपके जीवन की वो कपोल कल्पना है जिनमें कि आपका अहंकार पोषित होता है, उनको हटा देता है और वास्तविकता को आपके सामने रखता है। आपका लक्ष्य आपका ध्येय बन जाए, ऐसी प्रेरणा आपके अंदर आ सकती है और इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, वही आपका लक्ष्य बन जाए। जैसे आपको यूपीएससी क्लियर करनी हो, एक्टर बनना हो, म्यूजिशियन बनना हो, गिटारिस्ट बनना हो, आपको एक अच्छा कुक बनना हो, आपको शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कुछ करना हो, वट, अगर आपका जो ध्येय है वही आपका लक्ष्य बन जाए, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू ए ह्यूमन बीइंग। इज इट नॉट? शनि का सप्तम भाव में जो गोचर फल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भाव ही मनुष्य की महत्वपूर्ण बातों का होता है। विवाहित लोगों को अपने संबंध में खिंचाव महसूस हो सकता है। आपके बीच में कोई निर्णायक स्थिति बन सकती है, मतलब डाइवोर्स की कंडीशन आ सकती है। मन में आपसी संबंधों को लेकर अप्रसन्नता या खिन्नता रह सकती है। आपकी मित्रता अथवा व्यापारिक संबंध कैसे रहेंगे और कैसे रहने चाहिए, यह सब आप इस गोचर के समय में सोचते हैं, विचारते हैं। जो लोग अकेले हैं उनको अकेलापन महसूस हो सकता है। शनि मन में अकेलापन, खिन्नता, चिड़चिड़ापन देने वाला ग्रह है और इस गोचर में यह पूर्ण रूप से इस क्रिया को अंजाम देने में व्यस्त रहता है, क्योंकि एक तो वो सेवेंथ हाउस में प्लस जो ट्रांजिट सैटर्न है उसका एस्पेक्ट आपके असेंडेंट पे जाता है। तो वो दोनों तरफ से आपको परेशान करता है। इस समय आप किसी संबंध को बनाते हैं तो बहुत संभावना रहती है कि वह एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला संबंध बनेगा, बिकॉज क्योंकि अगर आप कोई संबंध ऐसे टाइम में बनाते हैं जब सैटर्न का ट्रांजिट हो, दशा हो या अंतर हो या प्रत्यंतर हो, तो बिकॉज सैटर्न एक बहुत स्लो प्लानिट है और आप चीज़ों को बहुत कैलकुलेटिवली लेके चलेंगे और आप सारी चीज़ों के प्रति जजमेंटल रहेंगे। फिर आप जब को लगेगा कि यस दिस इज द वन, तो वो चीज़ आगे बढ़ने का चांस ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। शनि का जो एट्थ हाउस में ट्रांजिट है, शनि का अष्टम भाव में गोचर होने पर आपके मन में अपनी अनेकानेक छुपी हुई इच्छाओं, वासनाओं के बारे में आप सजग होते हैं। अपनी अनैतिक गतिविधियों को लेकर आपका अंतर्मन आपको झकझोर सकता है। अपनी सेक्स लाइफ, फाइनेंस आदि को लेकर आप अधिक जागरूक होते हैं और इन सबको रिकैलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। आपकी सेक्स शक्ति जो होती है वो कुछ कम भी हो सकती है और यह भी संभव है कि आपकी सेक्स इच्छा ही कम हो जाए या कुछ समय के लिए लुप्त हो जाए। काफी लोगों को धन को लेकर समस्या हो सकती है। आप अपने किसी डर से निजात पा सकते हैं, किसी अंधविश्वास को तिलांजलि दे सकते हैं। शनि क्या करता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इच्छाओं को कम करता है। एट्थ हाउस से ट्रांजिट में बहुत बार वो आपकी सेक्स की इच्छा को ही खत्म कर देगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ सोचेंगे कि क्या हो गया ये, अभी कुछ दिन तक पहले तक तो ये बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ चल रहा था, अचानक से ही सेइंग नो टू everything on bed. So why is this happening? But the reason is the transit Saturn. दूसरी चीज ये है कि अष्टम भाव के शनि को लेकर बड़ा डराया जाता है। पोंगा पंडित लोग कहते हैं पूजा करा लो, शांति करा लो, ये करा लो, वो करा लो, हमें पैसे दे दो। तो आपको उनको पैसे नहीं देना है।
वो पैसा आप अपने ऊपर अपने मजे के लिए खर्च करिए। आप ये जान के रखिए कि ये जो अष्टम शनि, कंटक शनि, ढैया और साढ़े साथी वगैरह है, दिस इज ऑल बुलशिट, प्योर नॉनसेंस, इनका कोई मतलब नहीं है। ये सब डराने के और पैसा कमाने के टूल्स हैं। आप कोई भी अगर आपको कहता है कि भाई शनि की साढ़े साथी चल रही है, आप उससे ये कहिएगा कि क्या भैया वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नहीं चल रही, दुबई में नहीं चल रही, अमेरिका में नहीं चल रही, फ्रांस, जर्मन, इटली, स्पेन में नहीं चल रही, साउथ अफ्रीका में नहीं चल रही, और फिनलैंड, ग्रीसलैंड में नहीं चल रही, इंडिया में ही क्यों चल रही है? और हमारे ऊपर क्यों चल रही है? तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं चल रही? सो यू शुड बी वेरी लॉजिकल इन योर अप्रोच व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी। अंधविश्वास और ढकोसलों से दूर रहना आपके ही स्वास्थ्य और धन के लिए अच्छा होता है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट शनि का नवम भाव में गोचर फल। तो शनि का जो 9th हाउस से ट्रांजिट है, आप स्वयं को अनुशासन में लाने के लिए एक अच्छा समय, ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपने आप को बहुत डिसिप्लिन कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप सोचते आए थे कि इनका बहुत महत्व है, उनकी असलियत हमारे सामने आती है और भ्रम टूट सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते आए थे, जैसे आपने दादी नानी के नुस्खे सुने होंगे, शाम को झाड़ू मत लगाना, ये मत करना, वो मत करना, और ऐसा कर लो वैसा कर लो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो जब ये ट्रांजिट होती है तो आपको पता चलता है कि इन सब के पीछे का रियल लॉजिक क्या था। अगर वो साइंटिफिक है तो आप उसको अपनाते हैं, अगर वो यूजलेस है तो आप उसको छोड़ देते हैं। 8th हाउस में भी ये होता है कि आपके बहुत सारे कोई अंधविश्वास जो है वो टूटते हैं। यही चीज ऑलमोस्ट 9th हाउस में भी हमको देखने को मिलती है। यदि आप कोई अध्ययन कर रहे हैं तो स्वयं से आपको ये जरूर पूछना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको ये अध्ययन करना चाहिए कि नहीं। आपको धन को लेकर नई जिज्ञासा होने की संभावना होती है, अंधभक्ति को आप नमस्ते कर सकते हैं। आपके संबंध आपके गुरु पिता आदि से खराब हो सकते हैं, किंतु आपको बाद में अपनी गलती का पता चलेगा और आप सही मार्ग पर जाएंगे। शनि का 10th हाउस में ट्रांजिट क्या दिखाता है? शनि का दशम भाव में गोचर आपको काफी काफी प्रभावित कर सकता है। शनि का इस भाव से गोचर जातक को उसकी असल काबिलियत का एहसास कराता है और साथ ही जातक के मन में बनी हुई स्वयं की पोटेंशियल छवि को भी सामने रख देता है। मतलब अगर आप अपने आप को एक बहुत ही बड़ा सेल्स पर्सन समझ रहे हैं, अपना बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर समझ रहे हैं, या वट एवर जो भी समझ रहे हैं, सैटर्न जब 10th हाउस से आपके ट्रांजिट करेगा, इट इज गोइंग टू टेल यू योर रियल कंडीशन, आपकी रियलिटी आपके सामने आएगी और आपको अपने अंदर यहाँ अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास होगा। तो आप थोड़ा नम्र होंगे, दूसरों को बेवकूफ समझना बंद करेंगे। इस समय आपको अपने करियर अथवा व्यवसाय में परेशानियां भी आती हैं और कामों में अनावश्यक देरी भी होती है, किंतु यह सब इसलिए कि जातक को अपनी पूरी एनर्जी का एहसास हो। सैटर्न जो है वो रियलाइजेशन कराने वाला प्लैनेट माना जाता है, वेस्ट में भी, यहाँ भी, सभी जगह। तो अगर आपको कोई काम करने में देर होगी, देन यू विल मेक मोर एफर्ट, सो देन ओनली यू आर गोइंग टू रियलाइज योर ओन पोटेंशियल, व्हाट आर यू केपेबल टू डू इन योर लाइफ। दिस इज द रीजन। आगे चलकर यह गोचर आमतौर पर काबिलियत के अनुसार आपको स्थापित करने में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। 11th हाउस में शनि का गोचर क्या फल देगा आपको? लाभ स्थान में शनि के आने पर कई घटनाएं संभव होती हैं। जातक के मन में, अर्थात आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों है और आगे मुझे क्या करना है। दूसरों के साथ कैसे संबंध आपको रखने चाहिए, उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस व्यक्ति से क्या काम लेना है, नहीं लेना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये सब चीजें इस ट्रांजिट में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। यह भी संभव है कि आपको ऐसा लगे कि आपके जो फ्रेंड है वो उतने ज़्यादा आपके साथ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए आपका जो मन है वो अपने फ्रेंड्स की तरफ से भी परेशान हो सकता है। सेम गोज विद योर एल्डर ब्रदर, तो आपके भाई के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप किसी बड़े सामाजिक समूह के सदस्य बन सकते हैं, सोशल ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं, और आप बहुत ही इस समय सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाली भावना आपके अंदर आ सकती है। शनि का द्वादश भाव में गोचर फल क्या करेगा आपके लिए? तो हम बात करते हैं शनि के 12th हाउस से ट्रांजिट के बारे में। तो आत्म अवलोकन अर्थात सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ये इससे बढ़िया समय नहीं होता। इस समय आपको अपनी सारी असलियत समझ में आती है, व्हाट यू आर एग्जैक्टली, व्हाट आर योर, आपका पूरा जो शॉर्ट एनालिसिस है वो इस समय हो जाता है। तो अपने जीवन की सफलताओं, असफलताओं, सुख दुख के बारे में सोचना और आगे के लिए प्लान करना इस गोचर का ध्येय होता है। सभी के मन में कई बातें उठती रहती हैं और पीछे कहीं दब जाती है। इस समय में उन बातों को सोचने और काम की बातों को अपना लेने और बेकार की बातों को हटा देने का टाइम चल रहा होता है।
तो जब भी आपकी कुंडली से शनि 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, मतलब आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको लेके आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस मौके को छोड़िएगा मत। और शनि हमेशा किसी ना किसी हाउस से ट्रांजिट कर ही रहा होता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए यूनिवर्स विच इज ऑलवेज इन ए मोशन। अर्थ भी 84 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पे घूम रही है, फिर वो अपनी कक्षा में घूम रही है और सारे प्लानिट अपनी कक्षा में सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये जो टाइम होता है पुराने पन्नों को बंद कर देने का होता है, मतलब जो गया उसको हटाओ और आगे की सोचो। स्वास्थ्य को लेकर समस्या इस समय आ सकती है, मनोवैज्ञानिक रोग भी आपको हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर आपकी कुंडली में मून 12th हाउस में है या राहु 12th हाउस में है और सैटर्न का 12th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है, मेंटली अपने को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत रहती है, अदरवाइज साइकाट्रिस्ट के पैर पकड़ने ही पड़ेंगे आपको। आपके अंदर मनोविज्ञान, अंतर्ज्ञान आदि विषयों को पढ़ने और जानने की इच्छा भी इस समय में हो सकती है, बिकॉज शनि 12th हाउस में यही सब करता है। 12वां घर होता है इन सब चीजों के लिए। मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा पिछला जन्म क्या था, मैं अगले जन्म में क्या होऊंगा, किस शास्त्र का मतलब क्या है, कौन सा धर्म क्या सिखाता है, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा। ये सारे जो नॉन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ये सारे आपके मन में आते हैं, फिर आप सोचते हैं, विचारते हैं, फिर आप कहते हैं भाड़ में जाए, मुझे तो अपना काम करना है, ये सब देखेंगे बाद में। तो मित्रों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करिए और सब्सक्राइब प्लीज अभी कर लीजिए।